तो प्यारे बच्चों, देखो ये बीपीटी थ्योरम है जिसको हम लोग शॉर्ट मतलब दो नाम से जानते हैं। एक तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और दूसरा हम लोग इसको बोलते हैं थेरेस थ्योरम, है ना। इस बार के एग्ज़ाम में 2025 में ये ज़्यादा चांसेस है आने का, है ना। 3 नंबर में आ सकता है या तो 5 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तुमको क्या करना है कि एक ट्रायंगल बना लेना है जिसका साइड क्या होगा, ए होगा, बी होगा और सी होगा। समझे, क्या साइड होगा, ए बी सी। फिर क्या करना है, एक डी ई लाइन बना लेना है जो कि पैरेलल होगा किसके, बी सी के। डी ई इज पैरेलल टू बी सी। फिर क्या करना है, बी ई को ज्वाइन करना है, सी डी को ज्वाइन करना है। ठीक है, फिर ए ई पे डी पी परपेंडिकुलर लेना है और ए डी पे ई क्यू परपेंडिकुलर लेना है। याद रहेगा, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक ट्रायंगल ए बी सी लेना है, इसमें डी ई पैरेलल टू बी सी बनाना है, बी को ई से ज्वाइन करना है, सी को डी से ज्वाइन करना है, डी को पी से करना है, ई को क्यू से करना है और ये परपेंडिकुलर लेना है। डी पी जो होगा परपेंडिकुलर होगा ए ई पे और ई क्यू को जो होगा परपेंडिकुलर होगा ए डी पे। तो जस्ट यहाँ पे गिवन लिख लो कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो अपने को क्या प्रूफ करना है कि ए टी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी के। ठीक है ना, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। कब होगा, जब डी ई इज पैरेलल टू बी सी होगा तब। तो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या किए हैं, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ड्रॉ परपेंडिकुलर। ऐसा सिंबल जो होता है ना उल्टा टी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस परपेंडिकुलर का क्या नाम है, डी पी और ई क्यू, जो कि ए ई पे होगा और ए डी पे होगा, है कि नहीं, ए डी पे होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो चलो अब प्रूफ करते हैं। ठीक है बेटा, अब मान लो कि तुम्हारा जो आँख है ना प्यारे, तुम्हारा जो आँख है ये यहाँ पे, तुम यहाँ से देख रहे हो। तो ट्रायंगल ए डी ई को देख रहे हो, किसको देख रहे हो, ट्रायंगल ए डी ई को। ठीक है, तो एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है तुम्हारे पास, ए डी, बेस क्या है तुम्हारे पास, ए डी इंटू हाइट, है ना। तो ए डी का हाइट कितना हो जाएगा, ई क्यू। क्या हो जाएगा बेटा, ई क्यू। भाई हाइट कौन सा लोगे, परपेंडिकुलर हाइट लोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ई क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा अपने आँख को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, यहाँ से इधर इधर की तरफ शिफ्ट कर लो नीचे। ठीक है ना, नीचे ऐसे करके। अब तुम इधर से देख रहे हो कौन सा ट्रायंगल को, तो देखो देखो बेटा मैं रेड से बना देता हूँ। ये वाले ट्रायंगल को देख रहे हो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल डी ई बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ई बी। ठीक है बेटा, तो डी ई बी में भी क्या लगा होगा, तो एरिया ऑफ डी डी बी ई इक्वल टू में क्या हो, हाफ इंटू बेस। तो बेस क्या हो जाएगा, डी बी। और देखो हाइट जो होगा ना, हाइट, ये ट्रायंगल ऐसे करके टिल्टेड रखा हुआ है, तो इसका भी हाइट यही होगा, ई क्यू ही होगा। यही इस क्वेश्चन में एक बस याद करने वाला बात है कि इसका भी जो हाइट होगा ना, ये ई क्यू ही होगा, यही ये परपेंडिकुलर हाइट ही होगा। ठीक है ना, यही हाइट होगा, ई क्यू ही हाइट होगा। तो इसका हाइट भी ई क्यू होगा। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। ठीक है, अब बेटा देखो, अब अपने आँख को थोड़ा सा, अच्छा सुनो, थोड़ा सा डिवाइड कर दो, है ना, रेशियो निकाल लो। तो क्या होगा, ए डी ई का एरिया अपॉन में कर दो एरिया डी ई बी का। तो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई क्यू। और यहाँ पे भी क्या होगा, हाफ इंटू डी बी इंटू ई क्यू। क्या किया मैंने, पहला दूसरा को डिवाइड कर दिया, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ डी बी ई, इधर भी हाफ इंटू ए डी इंटू ई क्यू, इधर भी हाफ इंटू डी बी इंटू ई क्यू। अब देखो बाबू क्या होगा ना कि ई क्यू से ई क्यू आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाफ से हाफ क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी। ठीक है, तो इसको रख लो, इसको अभी रख लो फिलहाल के लिए। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट क्या है, अपने आँख को अब इधर शिफ्ट कर लो। अब तुम इसी ट्रायंगल को ऐसे देखो, इधर से देखो। तो क्या देखो, इन ट्रायंगल ए ई डी दिखेगा अब, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए ई डी। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ई डी हाफ इंटू बेस, इधर से देखो तो बेस क्या दिखेगा, ए ई इंटू हाइट क्या होगा, डी पी। सेम
एरिया ऑफ ये वाला ई, देखो अब अपने आप को फिर नीचे कर लो, जैसे इसमें किया था ना नीचे, वैसे ही इसमें भी कर लो। तो डी ई सी को देखोगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल टू में क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या दिखेगा तुमको, ई सी इंटू हाइट। अब इस बार भी यही टिल्टेड हाइट ही लेना है, मतलब डी पी ही लेना है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, दोनों को कर दो डिवाइड। तो डिवाइड करने से मैं यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना, पेज भी बच जाएगा और तुम लोग समझ भी जाओगे। तो क्या है, यहाँ से आ गया एरिया ऑफ ए ई डी अपॉन में एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल टू क्या आ गया, ए ई अपॉन में ई सी। आ गया बेटा, ए ई अपॉन में ई सी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या? एकदम इजी से समझ रहे हो ना, समझो अच्छे से समझो, ठीक है। फिर एक बार लास्ट में समराइज़ कर दूंगा, एकदम इजीली समझ जाओगे यार। एग्जाम में 3 से 5 नंबर का सवाल है, तो इसको कैसे भी करके कर लो यार, नहीं तो फिर एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, अब तुम यहाँ से देखो ये जो इक्वेशन है तुम्हारा कि एरिया ऑफ ए डी ई, देखो ए डी, देखो इस ट्रायंगल को अगर तुम इधर से देखो या इस ट्रायंगल को इधर से देखो तो दोनों का एरिया में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एरिया तो दोनों का सेम ही होगा ना भाई। ये वाला एरिया को तुम इधर से देखोगे तो भी इतना ही बड़ा होगा, इधर से देखोगे तो भी एरिया इतना ही बड़ा होगा। तो ए ई डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी ई के, मतलब न्यूमरेटर पार्ट दोनों का इक्वल है। अगर डिनोमिनेटर पार्ट भी दोनों का इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं जब एल एच एस इक्वल होगा तो आर एच एस भी आपस में क्या होगा, इक्वल। तो डिनोमिनेटर देखो तुमको इक्वल करना है डी ई बी को और डी ई सी को, डी ई बी को और डी ई सी का एरिया इक्वल करना। तो इसके लिए क्लास 9 में वापस चलते हैं। आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा था कि एक थ्योरम था, क्या उसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल बिटवीन द, या फिर ट्रायंगल बिटवीन द ट्रायंगल, देखो ऐसे लिखो, इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखो, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हैव इक्वल एरिया, ठीक है। तो ये अंग्रेजी में मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल तुमको दिखता है दो, देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में यहाँ पे दो ट्रायंगल है कि नहीं, और दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, सेम पैरेलल पे है कि नहीं, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से डी ई बी का एरिया किसके बराबर आ गया, डी ई सी के एरिया का। और ए डी ई डी आपस में इक्वल ही था, तो इसको बोल दो तुम फिफ्थ और इसको तुम बोल दो सिक्स्थ। तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स तुम कह सकते हो कि देखो एल एच एस साइड दोनों का सेम हो गया, तो आर एच एस साइड भी क्या होगा, सेम होगा। ए डी अपॉन में डी बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन में ई सी के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम लोग समझ गए होगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना प्यारे, समझ गए ना। तो अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दो यार, क्या ही मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो प्लीज़ लेकिन कर देना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा यार 100%, तो इसको कैसे भी कर लो, 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में आ सकता है, पास फेल का बात है कि नहीं। तो फिर बढ़ता हूँ आगे, धन्यवाद।